जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जिसकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हुई निहाल। भारत ज्ञानाकाश रवि श्रीदेवी यश चंद, महर्षि में ही श्रद्धा भक्त युक्त, में ही आनंद कंद। खिले कमल की पंखुरियाँ सम नयन सुशोभित है अभिराम, महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम, सादर बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरण में अनेकानेक साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम। व्यक्त रूप में संसार के समस्त संत ऋषि व महर्षि के चरण में अनेकानेक नमन। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित समेत समादर सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है सबको नमन करता। अभी आप लोग मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म और पवित्र कर्म करने के लिए पधारे हुए हैं, जिनके लिए देवों के देव भगवान शंकर ने कहा अपने अर्धांगिनी माता पार्वती से, यही सर आवत यति कठिनाई। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, सत्संग में आना बहुत कठिन काम है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ऐसी क्या बात है कि कहते कि सत्संग में आना कठिन बात है। तो भगवान शंकर ने कहा, बिना राम कृपा आवे नहीं जावे। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, किसी को धन दौलत की प्राप्ति हो जाता है, किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, किसी को बाल बच्चा की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों की प्राप्ति मनुष्य को अपने कर्मानुसार होता है। उसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है, उसमें ईश्वर की कृपा की बात नहीं है। एकमात्र आप जितने दिन सत्संग में उपस्थित होते हैं, सत्संग बिना ईश्वर के कृपा से नहीं मिलता है, इसमें ईश्वर की कृपा की बात है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। विवेक कहते हैं सत्य क्या है और सत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और कर्म क्या है, कर्म क्या है। यह ज्ञान जिसके पास में हो जाता है वही विवेक कहलाते। तो बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है, और वह सत्संग जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता है। ये तो 21वीं शताब्दी है। 1300 शताब्दी से राजा राममोहन राय जो भारतवर्ष के राजा हुए थे, उन्होंने कहा कि थिंक ऑफ गॉड द ऑल प्रेसल्टिमेंटल वांट पेन इग्नोरेट डिपार्टी नेवर एगन। उन्होंने कहा जब परमपिता परमात्मा की अति कृपा होती है तब हम मनुष्य को वह जो है सत्संग मिलता है। और सत्संग कहाँ ले जाता है? तो कहा ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई नगरिया बावरी। अभी आप लोग श्रीमद् भागवत गीता से पाठ श्रवण कर रहे थे।
क्योंकि आज श्रीमती सुदामा देवी की संपिंडन है, स्वर्गवास हो गई है। उसके कल्याणार्थ के लिए उनके पति पुत्र लोग जो है सत्संग रखा गया है। भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया और अधिदेव किसको कहते हैं, और अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं, उस जीवात्मा का उद्धार कैसे होता है। अर्जुन प्रश्न किए हैं, क्योंकि यहाँ अभी जो सत्संग चल रहा है एक जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। परम अक्षर कहते जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो किसका नाश नहीं होता है? एक परमात्मा का नाश नहीं होता है, और परमात्मा के अंश आत्मा है, उसका भी नाश नहीं होता है। जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा उपद्रष्टा अनुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेतु देहे अश्विन पर पुरुष। यही शरीर के अंदर में आत्मा भी निवास करती है और इसी शरीर के अंदर में परमात्मा भी निवास करते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए भगवान कृष्ण कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। वह परमपिता परमात्मा सब जगह रहते हुए हृदय देश में तिष्ठति, मतलब हृदय देश में रहता है। ऐसे परमपिता परमात्मा भी यह मानव के तन में निवास करते हैं और आत्मा भी निवास करती है। तो इस आत्मा और परमात्मा जो एक ही शरीर में निवास करते हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि आत्मा का भी नाश नहीं होता है और परमात्मा का भी नाश नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। और सारी भूतों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहलाता है। आज इनके यहाँ संपिंडन है। हम लोग मांगते हैं कि नखवाल श्राद्ध संपिंडन को एक कर्म, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारी भूतों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहलाता है। कर्म यह नहीं है कि नखवाल श्राद्ध संपिंडन को कर्म कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते सारी भूतों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहलाता है। जैसे आज बिंदेश्वरी यादव पुत्र को पैदा किए, स्वार्थ के रहते। संसार में लोग जो भी कुछ करते हैं सबके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ लगा हुआ रहता है। बिना स्वार्थ के कोई कर्म नहीं करता है। लेकिन एकमात्र वह जो परमपिता परमात्मा है, परमात्मा बिना स्वार्थ के ही वह संसार का संहार रचना करते हैं, सृजन करते हैं। और जब संसार में पाप से लद जाते हैं, अधिकतर लोग पापी हो जाते हैं, अत्याचारी दुराचारी हो जाते हैं, तब वही परमपिता परमात्मा है संसार का संहार भी करते हैं। सृजन करता ही परमात्मा है, पालन करता ही परमात्मा है और संहार करता ही परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा करके सारी भूतों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहलाता है। और उत्पत्ति विनाश धर्म है। कहते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म कहलाता है। और हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। और कहा कि हे अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अंतर्यामी रूप से वासुदेव श्री कृष्ण कहलाता हूं। अब देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ वासुदेव भगवान परमात्मा कहलाता हूं। तो ऐसे परमात्मा का अंश जो आत्मा है उसका कल्याण कैसे होगा? क्या होम करने से या पिंडदान करने से? नहीं होगा। अभी सुन रहे थे भगवान कृष्ण क्या कहा, वेद्येषु यज्ञेषु तपेषु दानेषु यत् प्रतिष्ठम। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वेद को पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले, तप करने वाले, व्रत करने वाले, दान देने वाले, इसमें जितने पुण्य की प्राप्ति होता है सब पुण्य को यह ज्ञान रूपी सत्संग उल्लंघन कर जाता है। और यह सत्संग करने वाला जीवात्मा सनातन परम पद को प्राप्त करता है।
सनातन परम पद कहते परमात्मा के लोक को, जहां पहुंचने के बाद पुनः फिर लौटना नहीं पड़ता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहा कि यान्ति देवता देवान यांत्रि पितृपित्राणी यांति भूतेजा मम जोनिमम। भगवान कृष्ण कहा कि हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवता लोग को प्राप्त करता है, पितर को पूजने वाले पितर लोग को प्राप्त करता है, और भूत को पूजने वाले भूत लोग को प्राप्त करता है। लेकिन हे अर्जुन, जो हमारी भक्ति करते हैं वह मेरे लोक को आता है, और जो मेरे लोक को आता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहा जो हमारी लोक को आते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। न तद्भाष्य सूर्य सांस का पाप का यद गत्वा न निमत्ते तद्धाम प्रभम। कहा अर्जुन, वह जो हमारी लोक है वहां यह सूर्य भी नहीं उगता है, चंद्रमा तारे भी नहीं उगते हैं, वहां नहीं दिन है, नहीं रात है, नहीं सुख है, नहीं दुख है, नहीं पाप है, नहीं पुण्य है। वह कौन सा लोक है? वह लोक है परमपिता परमात्मा का निज धाम।